My name is Malini Mehra. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? ये वीडियो और खास तौर पर राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा बीजेपी के निशाने पर है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल से कैम्ब्रिज और लंदन में दिए भाषण पर माफी मांगने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी से देश के लोकतंत्र पर सवाल करने वाली मालिनी मेहरा भी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। दरअसल मार्च के शुरुआती हफ्ते में राहुल गांधी जब लंदन के कैथम हाउस के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में जनता को संबोधित करने पहुंचे, तो समाज सेवी मालिनी मेहरा ने राहुल से सवाल करते हुए पूछा कि मेरे पिता आरएसएस में थे और उन्हें इस पर गर्व था, लेकिन अब वो इस देश को नहीं पहचान पाते। मुझे अपने देश की स्थिति के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। हम जो अपने देश से बाहर हैं, अपने लोकतंत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं, उसे कैसे सशक्त बना सकते हैं। देखिए पूरा वीडियो। My name is Malini Mehra. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? When you express yourself, what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country, in this conversation itself is a very powerful thing, because for me to say it, people might feel he might be biased, but for you to say it, it has a totally different impact. I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक तरफ जहां मालिनी को लेकर यूजर्स में उत्साह दिखा, तो वहीं कुछ उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। वजह मालिनी का 2003 में अपने पिता माधोलाल मेहरा से सारे संबंध तोड़ लेना। सोशल मीडिया पर मालिनी के दावे पर सवाल उठने लगे हैं कि जिस पिता से वो 20 साल पहले संबंध तोड़ चुकी थी, उनको लेकर वो ऐसे दावे क्यों कर रही हैं। बहरहाल माधोलाल मेहरा या माधो मेहरा कौन थे और मालिनी ने अपने पिता पर 2003 में क्या आरोप लगाए थे, ये भी जान लीजिए इसी वीडियो में। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में मालिनी बताती हैं कि उनके पिता माधोलाल मेहरा एक बड़े बिजनेसमैन और आईएएस अफसर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी रेलवे में सेवा देने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया की स्थापना 1990 में की। न्यूज तक के पूछे गए सवाल पर मालिनी बताती हैं कि उनके पिता के बीजेपी और आरएसएस के लोगों से अच्छे संबंध रहे हैं। यही कारण है जब कारगिल युद्ध अपने पीक पर था, तो भी लाल कृष्ण आडवाणी मालिनी की शादी में शरीक होने के लिए माधव लाल के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे। माधव लाल का निधन 2011 में हुआ। बहरहाल मालिनी टेलीग्राफ को बताती हैं कि उनका जन्म पंजाबी परिवार में हुआ, लेकिन माधव लाल हिमाचल प्रदेश में पले बढ़े। मालिनी जब 10 साल की थी तो रेलवे की नौकरी में माधोलाल कलकत्ता आ गए। हालांकि परिवार हर 2 साल में ब्रिटेन आता जाता रहा, लेकिन मालिनी और उनके पिता के रिश्ते खराब कब हुए, इसे जानने के लिए आपको गार्डियन के लेख के बारे में जानना होगा, जो 2003 में छपा था। रिपोर्ट के मुताबिक माधोलाल मेहरा ने ब्रिटेन में वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की एक संस्था बनाई, जिसकी कॉन्फ्रेंस मई 2003 को लंदन में होनी थी, जिसमें देश विदेश के उद्योगपतियों को शामिल होना था। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के सुधार की रूपरेखा तैयार करना और कंपनियों के कामकाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। लेकिन धीरे धीरे माधोलाल की संस्था से बड़े उद्योगपतियों ने अपना हाथ खींच लिया। कारण था इस संस्था की फंडिंग पर सवाल। इसी रिपोर्ट में माधोलाल मेहरा को एक छोटा व्यापारी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुद कंपनी कैसे चलाई जानी चाहिए, माधोलाल को खुद ये सीखने की जरूरत थी। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माधोलाल की बेटी मालिनी मेहरा ने अप्रैल मई 2003 को अपने पिता से संबंध तोड़ लिए थे। साथ ही अपने पिता पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था, मेरे पिता का लोगों को बहकाने का इतिहास रहा है। वो ईमानदारी या कंपनी कैसे चलाई जाती है, इस पर भाषण देने की स्थिति में नहीं है। वहीं मालिनी ने गार्डियन को यह भी बताया कि उनके पिता 1989 में बैंकरप्ट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम माधव मेहरा कर लिया था।
जिसके बाद राहुल गांधी के सामने मालिनी का अपने पिता के बारे में जिक्र करना वाकई में सवाल खड़े करता है। हालांकि संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने मालिनी से मेल पर इसी सवाल का जवाब पूछा और मालिनी ने इस सवाल का जवाब भी भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरे संबंध खराब थे, लेकिन परिवार में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। मैं बचपन से ही उनके राजनीतिक जिम्मेदारी और भारत को लेकर उनके विजन को जानती थी। हम दोनों ही देश की राजनीति और समाज के बारे में सोचते रहे हैं। हमने नेहरू, गांधी और सावरकर को लेकर कई बहसें की हैं, जिससे मुझे उन्हें जानने में काफी सहायता मिली। मेरे पिता आरएसएस के नियमों और सद्भावना का जिक्र बड़े गर्व के साथ किया करते थे, जिसने उनके युवा समय पर हिमाचल प्रदेश में छाप छोड़ी। वो वाजपेयी की बीजेपी की कद्र किया करते थे और आडवाणी को अपना दोस्त मानते थे। हम दोनों देश में लिबरलाइजेशन पर खूब बहस किया करते थे। हम दोनों ही ये बात मानते थे कि देश की प्रगति प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ से ही होगी। इसी उद्देश्य के साथ कि भारत दुनिया में पहचान बनाए, मेरे पिता ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की। मेरे पिता आरएसएस कार्यकर्ता थे, लेकिन कट्टर नहीं थे। उनके दोस्त अलग अलग धर्मों से थे, तभी तो उन्होंने अपनी हिंदू बेटी की शादी अंग्रेज क्रिश्चियन से खुशी खुशी की और इसे लव जिहाद का नाम नहीं दिया। वो अमर अकबर एंथनी फिल्म के मूल्यों पर यकीन करते थे। मेरे पिता आज हो रहे भारत में सांप्रदायिक दंगों और धर्मों के आधार पर जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, उस वजह से पहचान नहीं पाते। मेरे पिता आरएसएस में यकीन करते थे, तो मेरे नाना के भाई प्यारेलाल नैयर महात्मा गांधी के सचिव थे। एक तरफ मेरे घर में संघ की बातें होती थी, तो मुझे मालूम था कि मेरे परिवार में गांधी को भी माना जाता है। मैं उस पार्टी से नहीं हूँ जहाँ नाथूराम गोडसे को बनाया गया है।